तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है रीनीट 2026 में पूछा गया है, न्यूक्लियर से ये पूछा गया क्वेश्चन है, मास डिफेक्ट पर ये जो है बेस्ड ये क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, देखिए फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, बड़ा इजी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, हमें गिवन की है ये न्यूक्लियर रिएक्शन, टेक मासेज ऑफ, और इन सबके जो मासेज है वो हमें यहाँ पर रेस्पेक्टिवली गिवन है। द क्यू वैल्यू फॉर द रिएक्शन इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें क्यू वैल्यू जो है, यानी कि इसमें क्यू मतलब एनर्जी जो रिलीज होगी उसकी वैल्यू यहाँ बतानी है, प्लस क्यू हमें पता है न्यूक्लियर रिएक्शन में एक एनर्जी भी रिलीज होती है, तो ये जो है ये एनर्जी जो रिलीज होगी उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सीधा मास डिफेक्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम यहाँ निकाल लेंगे। हमें पता है कि ये जो मास है वो कन्वर्ट हुआ है इस मास में, उसी मास से निकला है ये मास, और इसी मास का कुछ पार्ट कन्वर्ट हुआ है एनर्जी के अंदर भी। तो हम सबसे पहले मास डिफेक्ट निकाल लें कि भाई इसमें मास डिफेक्ट कितना है, तो मास डिफेक्ट निकालेंगे तो मास डिफेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, तो मास ऑफ यूरेनियम का हम रखेंगे कि यूरेनियम का टोटल मास जो है वो कितना था, फिर उसमें से माइनस कर देंगे कि ये जो दो मास इसमें कन्वर्ट हुए हैं, एक तो मास थोरियम का और एक हम रख देंगे मास इस हीलियम का, इस दो मासों के अंदर ये कन्वर्ट हुआ है, और बचा हुआ मास जो है हमारी एनर्जी के अंदर रिलीज हुआ है जो इससे हमारे निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपली इनकी वैल्यूज रख दें। मास ऑफ यूरेनियम हमें गिवन है 238.050, माइनस इसमें से हम कर दें इन दोनों के मासेस को जो कि है 234.043 प्लस ये मास है 4.003। तो इस तरह से जो इसको ऐड करें और इसमें माइनस हम जो करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 238.046, और इससे हम जब माइनस करेंगे तो ये माइनस होकर 0.004 यू हमारे पास निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास मास डिफेक्ट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इसके इक्विवेलेंट जब हमें एनर्जी निकालनी होगी तो वो एनर्जी हो जाएगी मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो हम यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, या हम इसका डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं कि जब u में हमें दिया हुआ है तो 1 AMU या 1 U जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो मास डिफेक्ट है वो हमारे पास निकल के आया 0.004 यू। तो 1 यू अगर इसके बराबर होता है तो इतना यू इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम सिंपली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। तो सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सॉल्व करें, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 में आ जाएगा 6, तो इस तरह से हमने ये मल्टीप्लाई करा 1 और ये 3 4 टाइम्स 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर पॉइंट हमारे लग जाएगा। तो इस तरह से जो है इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है क्यू की वैल्यू होगी, ये हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया कि आंसर जो है क्यू का वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो किलो में निकालना है तो इसको 3 ये हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको हमको निकालना है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें, या 10⁻6 लिख सकते हैं मेगा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको किलो में कन्वर्ट करना है तो इसे 10⁻³ इधर रहने देते हैं और 10⁻³ से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3726 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम इसको लिख सकते हैं 3726 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से 3726 जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था, 1 यू की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ये इसके बराबर होती है, और सिंपली मास डिफेक्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन, और फटाफट से हमने इसका आंसर निकाल लिया। कोई ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली हमको ये यू की वैल्यू पता है, फिर सिंपली हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है और हमने इसका आंसर इस तरह से निकाल लिया। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ये क्वेश्चन भी, तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक एवरेज जो है क्वेश्चन है। अगर बच्चे जब क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं, जब हम इसको समझाते हैं इस तरह में, तो उस प्रोसेस के अंदर इतना टाइम लग जाता है, लेकिन जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ हमको हर बात लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसका ये मास डिफेक्ट का यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे होंगे, फिर ये चीज़ें लिख रहे होंगे। हम यहाँ पर सिंपली ये दोनों जो मास है इसको ऐड करेंगे और यहाँ पर ये सीधा इसमें से माइनस करना है, और ये भी जो भी मास डिफेक्ट आएगा उसको 900 ये 931.5 से हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सीधा 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर है उसको
केईवी में निकालना है, केवल 3 स्टेप के अंदर ही हमारे सॉल्व हो जाता है। तो ये इस तरह से हम वहाँ पर जो है फटाफट से इसको सॉल्यूशन करें। ज़रूरत है केवल और केवल प्रैक्टिस की। जितना ज़्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस होती है, जितना ज़्यादा एक-एक क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस होता है, मैं तो सब बच्चों से हर बार यही कहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें या प्रैक्टिस करें, जब हम सीख रहे होते हैं चीज़ों को, तो एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से टाइम दे करके पूरा 360 डिग्री उसका एनालिसिस हमको करना चाहिए। क्योंकि एक क्वेश्चन हमको एक बात नहीं बल्कि बहुत सारी बातें यहाँ पर समझा करके जाता है, और जब बहुत सारी बातें हमको समझा करके जाता है तो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर या जो अलग-अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके अंदर आने वाले क्वेश्चंस को वो सॉल्व करना हमें सीखा जाता है। तभी जा कर के जो है हमारी स्कोर अच्छा होता है। चलिए अब नेक्स्ट में मिलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं।